हेलो स्टूडेंट्स, सेशन 2020-21 में प्रवेश पंजीयन फॉर्म भरने के तरीके आपको इस वीडियो द्वारा बताया जाएगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन या एडमिशन फॉर्म से जुड़े किसी भी प्रकार के प्रश्न को कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। प्रवेश पंजीयन फॉर्म भरने से पहले कृपया अपना 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, आधार कार्ड का नंबर, स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज फोटो और स्कैन किया हुआ सिग्नेचर अवश्य ही अपने साथ रखें। इसकी आवश्यकता आपको फॉर्म भरने में पड़ेगी। अभ्यर्थी को अपना या अपने घर के किसी सदस्य का ही मोबाइल नंबर एवं ईमेल भरना है। प्रवेश से संबंधित सारी सूचनाएं मोबाइल एवं ईमेल पर ही प्रेषित की जाएंगी। गलत मोबाइल नंबर या ईमेल देने की स्थिति में अभ्यर्थी प्रवेश से वंचित रह सकते हैं, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पंजीयन फॉर्म स्वयं भरे अथवा यदि किसी और की मदद से भरवाते हैं तो अपने सामने भरवाए। एक मोबाइल नंबर पर केवल एक पंजीयन फॉर्म ही भरा जा सकता है। सर्वप्रथम आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट ccsuniversity.ac.in लिखकर एंटर करना होगा, जिसके द्वारा आप CCS यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आपको बस वैसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको ऑनलाइन एडमिशन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ क्लिक करें। आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, उसके लिए आपको admission.ccsUweb.in लिखकर एंटर करना होगा। नए नोटिस और एडमिशन से जुड़ी जानकारी आपको यहाँ नोटिस बोर्ड पर मिल जाएगी। सपोर्ट ईमेल ccsu@helpenable.com अथवा 3 सपोर्ट फोन नंबर भी दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा आवेदक के लिए निर्देश और प्रवेश नियम दोनों ही उपलब्ध है। पंजीकरण के 4 अलग विकल्प जो कि स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा और परा डिप्लोमा उपलब्ध है। अपने कोर्स के अनुसार सही विकल्प को सेलेक्ट करें और आगे की इंफॉर्मेशन भरें। स्नातक प्रवेश पंजीकरण को सेलेक्ट करने पर फॉर्म का पहला स्टेप खुल जाएगा। यदि आप BA LLB, पोस्ट बेसिक नर्सिंग या डिप्लोमा के छात्र हैं तो यहाँ टिक करें। इसके अलावा दूसरे स्नातक कोर्सेज के लिए इस ऑप्शन को टिक किए बिना ही अपने इंटरमीडिएट का डिटेल भरें। पहले स्टेप में आपको इंटरमीडिएट के बोर्ड अथवा रोल नंबर की जानकारी देनी होगी। सही बोर्ड का चुनाव करते हुए आपको दोबारा अपना रोल नंबर भरना होगा। रोल नंबर का मिलान अपने डॉक्यूमेंट्स से अवश्य ही कर लें। कैप्चा एंटर करने के बाद दिए गए डिक्लेरेशन को अवश्य ही पढ़ ले। इसके अंतर्गत आने के पश्चात ही हाँ मैं सहमत हूँ पर टिक करते हुए प्रोसीड करें। सेकंड स्टेप पर जाने से पहले आपको अपने भरे गए डिटेल्स की वेरिफिकेशन यहाँ क्लिक करके करना होगा। सेकंड स्टेप में सर्वप्रथम अभ्यर्थी को अपना विवरण भरना होगा, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग और धर्म भरना होगा। इसके बाद आरक्षण का विवरण भरना होगा, जिसमें अभ्यर्थी को अनरिजर्व्ड, OBC, SC, ST में से किसी एक श्रेणी का चुनाव करना होगा। दिए गए उप श्रेणी में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना होगा। दिए गए अन्य आरक्षण के विकल्प से एक विकल्प चुनना होगा। यदि अभ्यर्थी अनरिजर्व्ड को छोड़कर अन्य किसी श्रेणी का चुनाव करते हैं तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र भरना अनिवार्य है। दिए गए राज्य की लिस्ट में से एक राज्य का चुनाव अभ्यर्थी को अपने मूल निवास राज्य के रूप में करना होगा। यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य किसी राज्य का चुनाव अपने मूल निवास राज्य के रूप में करते हैं तो उन्हें मूल निवास प्रमाण पत्र भरना होगा। दिए गए आय वर्ग लिस्ट में से एक आय वर्ग का चुनाव अभ्यर्थी को करना होगा। यदि अभ्यर्थी स्पोर्ट्स कोटा का लाभ चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पहले से चुने गए नो के ऑप्शन की जगह यस सेलेक्ट करना होगा। यदि अभ्यर्थी अनरिजर्व की श्रेणी में आते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की श्रेणी में आते हैं तो इस ऑप्शन बिलोंग्स टू EWS को सेलेक्ट करें। यदि अभ्यर्थी हिंदू को छोड़कर अन्य किसी धर्म का चुनाव करते हैं तो अल्पसंख्यक श्रेणी का विकल्प खुद से ही यस हो जाएगा। संपर्क करने का विवरण, जिसमें अभ्यर्थी को स्थायी पता और उनका पत्राचार का पता भरना होगा। स्थायी पता के विवरण में अभ्यर्थी को उनका जिला, स्थायी पता और पत्राचार का पता एक ही होने की स्थिति में यहाँ दिए गए ऑप्शन कॉपी इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस को सेलेक्ट करें।
यहाँ दिए गए ब्लॉक में अभ्यर्थी को अपना या अपने घर के किसी सदस्य के ही मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भरना है। अभ्यर्थी मोबाइल नंबर भरते हुए यह ध्यान रखे कि एक मोबाइल नंबर पर केवल एक नामांकन पंजीयन फॉर्म ही भरे जा सकते हैं। आधार नंबर भरने के लिए अभ्यर्थी को क्या आपके पास आधार संख्या है में यस को सेलेक्ट करना होगा। यदि अभ्यर्थी के पास आधार नंबर नहीं है तो उसकी जगह आधार रसीद संख्या होना अनिवार्य है, अन्यथा वो नामांकन पंजीयन फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे। फॉर्म में आधार रसीद संख्या भरने से पहले अभ्यर्थी को यहाँ नो अप्लाइड फॉर आधार को सेलेक्ट करना होगा। एजुकेशन डिटेल्स में अभ्यर्थी को उनके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्राप्त अंकों का विवरण भरना होगा। हाई स्कूल के विवरण में अभ्यर्थी को उनके हाई स्कूल के उत्तीर्ण वर्ष का चुनाव करना होगा। दिए गए हाई स्कूल बोर्ड की सूची में से अभ्यर्थी को अपने सही बोर्ड को सिलेक्ट करना होगा। अपने हाई स्कूल के रिजल्ट को देखते हुए अभ्यर्थी को अपना अनुक्रमांक, पूर्णांक, प्राप्तांक एवं अंक तालिका क्रमांक भरना होगा। इंटरमीडिएट के विवरण में अपने इंटरमीडिएट के रिजल्ट को देखते हुए अभ्यर्थी को अपना पूर्णांक, प्राप्तांक एवं अंक तालिका क्रमांक भरना होगा। इंटरमीडिएट अध्ययन धारा की लिस्ट में अभ्यर्थी को उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कॉम्बिनेशन उनके इंटरमीडिएट की मार्कशीट में दिए गए हो। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ब्लॉक में 3 प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें पहले से ही नो सेलेक्ट किए हुए हैं। पहले प्रश्न में यदि आपके पास खुद के प्रयोग हेतु सामने वाले कैमरा युक्त स्मार्टफोन या लैपटॉप है तो नो की जगह पर यस को सिलेक्ट करें। दूसरे प्रश्न में यदि आपके पास स्थिर एवं तेज इंटरनेट सेवा की सुविधा है तो नो की जगह पर यस को सिलेक्ट करें। तीसरे प्रश्न में यदि आपके पास ऑनलाइन कक्षाओं में सम्मिलित हेतु स्पीकर, ईयरफोन, माइक्रोफोन इत्यादि उपकरण हैं तो नो की जगह पर यस को सिलेक्ट करें। नीचे दिए गए डिस्क्लेमर को पूरा पढ़ें और उसके अंतर्गत आने के पश्चात ही हाँ मैं सहमत हूँ को टिक करें। कैप्चा को सही भरें और भरने के पश्चात सेव रजिस्ट्रेशन करें ताकि आपके द्वारा अभी तक भरी गए सभी जानकारी सेव हो जाए। सेव रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद अभ्यर्थी को लॉगिन आईडी और पासवर्ड एसएमएस द्वारा घोषित मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी। क्लिक हियर टू लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के बाद अभ्यर्थी को लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करके अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद अभ्यर्थी विवरण ऑप्शन का चुनाव करना है। अभ्यर्थी विवरण पेज में सेव हुई इंफॉर्मेशन को दोबारा से मैच करा ले। इसके बाद नीचे दिए गए बटन अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसीड टू अपलोड फोटो साइन पर क्लिक करें। अभ्यर्थी यदि मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो डायरेक्ट कैमरा का ऑप्शन यूज करें और लैपटॉप एवं कंप्यूटर में फॉर्म भरने की स्थिति में ब्राउज ऑप्शन का यूज करें। यही सेम प्रोसीजर अभ्यर्थी को अपने फोटो, सिग्नेचर, हाई स्कूल के मार्कशीट और इंटरमीडिएट के मार्कशीट को अपलोड करने में करना होगा। अगले स्टेप में अभ्यर्थी को अपने एजुकेशन का डिटेल भरना होगा। पहला डिटेल अभ्यर्थी के हाई स्कूल का होगा। विषय विशिष्टीकरण में अभ्यर्थी अपने हाई स्कूल के रिजल्ट को देखते हुए अपने सब्जेक्ट्स भरेंगे। यदि हाई स्कूल के रिजल्ट में गणित विषय है तो इस ऑप्शन में अभ्यर्थी को नो के स्थान पर यस का चयन करना होगा। यदि हाई स्कूल के रिजल्ट में गृह विज्ञान विषय है तो इस ऑप्शन में अभ्यर्थी को नो के स्थान पर यस का चयन करना होगा। अभ्यर्थी अपने पूर्णांक और प्राप्तांक का मिलान अपने हाई स्कूल के रिजल्ट से करेंगे। दूसरा डिटेल अभ्यर्थी के इंटरमीडिएट का होगा। यदि अभ्यर्थी ने अपना इंटरमीडिएट 5 से अधिक विषयों अथवा अतिरिक्त विषयों अथवा सप्लीमेंट्री अथवा कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट परीक्षा के साथ उत्तीर्ण की है तो नो के स्थान पर यस का चयन करना होगा। यदि अभ्यर्थी ने यस के विकल्प का चुनाव किया होगा तो नीचे दिए गए विवरण को भरना होगा जिसमें दिए गए इंटरमीडिएट बोर्ड की सूची में से अभ्यर्थी को अपने सही बोर्ड को सिलेक्ट करना होगा। विषय की जानकारी भरनी होगी। अभ्यर्थी को उत्तीर्ण वर्ष का चुनाव करना होगा। अपने रिजल्ट को देखते हुए अभ्यर्थी को अपना अनुक्रमांक, पूर्णांक, प्राप्तांक भरना होगा। यदि अभ्यर्थी को श्रेणी लाभ कृपांक से प्राप्त हुआ है तो इस ऑप्शन में अभ्यर्थी को नो के स्थान पर यस का चयन करना होगा। यदि अभ्यर्थी ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है तो इस ऑप्शन में अभ्यर्थी को नो के स्थान पर यस का चयन करना होगा।
यदि अभ्यर्थी ने यस के विकल्प का चुनाव किया होगा तो नीचे दिए गए विवरण को भरना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है सिद्धांत विषय यानी कि थियरी का पूर्णांक, दूसरा ऑप्शन है सिद्धांत विषय यानी कि थियरी का प्राप्तांक, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिक विषय यानी कि प्रैक्टिकल का पूर्णांक, चौथा ऑप्शन है व्यवहारिक विषय यानी कि प्रैक्टिकल का प्राप्तांक। फॉर्म के अगले चरण में जाने के लिए सेव एंड कंटिन्यू टू अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। ये पेज सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए है जो नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन लेने के इच्छुक है। वो अभ्यर्थी जो नर्सिंग कोर्स के अलावा किसी अन्य कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें स्किप एंड कंटिन्यू टू चूज वेटेज को सेलेक्ट करना होगा। अगला स्टेप वेटेज क्लेम करने के लिए है। यदि अभ्यर्थी दिए गए ऑप्शंस में से किसी भी वेटेज के लिए एलिजिबल है तो उस ऑप्शन को सेलेक्ट करें और सेव एंड कंटिन्यू टू चूज कॉलेज पर क्लिक करें। कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले अभ्यर्थी को 115 रुपए का भुगतान करना होगा, जिसके लिए उन्हें अपने घोषित मोबाइल नंबर पर प्राप्त पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। बिना सही पासवर्ड के अभ्यर्थी न ही अपना फॉर्म पेमेंट कर सकते हैं, न ही अपना फॉर्म सबमिट और कंप्लीट कर सकते हैं। सही पासवर्ड भरने के बाद अभ्यर्थी अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के द्वारा फॉर्म का भुगतान कर सकते हैं।